इफेक्ट और अल नीनो इफेक्ट में सबसे पहले हमने आपको ओशियन करंट्स के कुछ आपको बेसिक बताए थे। कैसे बेसिक? ओशियन करंट के। तो ओशियन करंट के बेसिक में हमने आपको बताया कि मान लिया कि ये है किसी ओशियन का ईस्ट कोस्ट और ये है किसी ओशियन का वेस्ट कोस्ट। अगर ईस्ट कोस्ट पे अपवेलिंग हो रही है तो यहाँ कोल्ड करंट चलेगी, और अगर ईस्ट कोस्ट पे अपवेलिंग है तो वेस्ट कोस्ट पे डाउनवेलिंग होगी, यहाँ वार्म करंट चलेगी। ठीक है, ये क्रीप, ये ओशियन करंट। मान लिया कि ये करंट अगर इक्वेटोरियल करंट है तो यहाँ आते आते जब पानी गर्म होगा तो ये गर्म पानी ऊपर उठेगा और पीछे बैक डायरेक्शन में जाना शुरू करेगा। इसे कहते हैं एंटी इक्वेटोरियल करंट। इसको हमने और ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझाया कि ये किसी ओशियन का ईस्ट कोस्ट है और ये वेस्ट कोस्ट है। ठीक है, ओशियन के ईस्ट कोस्ट पे ट्रेड विंड चलती है। ट्रेड विंड आपके किस तरफ लेके जाएगी? ईस्ट से वेस्ट की तरफ आपके करंट का फ्लो करेगी। तो यहाँ कोल्ड करंट, यहाँ वार्म करंट, यहाँ आपके अपवेलिंग, यहाँ डाउनवेलिंग। तो इस कोस्ट से यानी कि वेस्ट कोस्ट से फिर आपके कहाँ? ईस्ट की तरफ। ये जो आपके रेड कलर की करंट देख रहे हो ये होगी एंटी इक्वेटोरियल करंट, एंटी इक्वेटोरियल करंट। अब आते हैं हम इससे आगे। अब अल नीनो करंट को समझने से पहले अब यहाँ कुछ पॉइंट्स याद रखना। सबसे पहले आपके अल नीनो इफेक्ट। तो हमारा आपके टॉपिक क्या है? जनरल सिचुएशन, एक सामान्य फिनोमेना देख लेते हैं। सामान्य फिनोमेना आपके क्या कहती है? सामान्य फिनोमेना, ये मैप आपने देखा था। सामान्य फिनोमेना में अब आप जरा समझते चलना। ये है आपके साउथ अमेरिका। क्या है आपके? साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। और ये है साउथ अमेरिका का वेस्ट कोस्ट यानी कि पेरू कोस्ट। ठीक है, ये है आपके कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ये कहाँ है? ये दक्षिणी गोलार्ध की पूरी कहानी है। कहाँ की कहानी है? दक्षिणी गोलार्ध की। ये है आपके इंडिया और ये पूरा है आपके साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। ये पूरा आप देख रहे हो। सामान्य स्थिति में आपके होता क्या है कि सामान्य स्थिति में, ठीक, ये जो आप ऑस्ट्रेलिया देख रहे हो, सॉरी साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का आप ये जो कोस्ट देख रहे हो, इस कोस्ट पे एक पेरू करंट चलती है जो आपके एक कैसी करंट है? कोल्ड करंट। ये कोल्ड करंट आपके यहाँ से जब चलेगी तो इस कोस्ट पे जब पहुंचेगी तो ये साउथ अमेरिका का कौन सा कोस्ट है? वेस्ट कोस्ट। साउथ अमेरिका का कौन सा कोस्ट है? ये वेस्ट कोस्ट। ठीक, अब साउथ अमेरिका का ये जो वेस्ट कोस्ट है, ये इधर जब आएगी ये करंट तो ये ऑस्ट्रेलिया का कौन सा कोस्ट हो गया? ईस्ट कोस्ट। यानी कि दूसरे शब्दों में यहाँ बना लो आप क्या? यहाँ बना लो आप एक दूसरा आपके ये ऑस्ट्रेलिया। क्या हो गया? ये ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया उधर दिया है ना, ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये ऑस्ट्रेलिया का कौन सा कोस्ट हो गया? समझनी कहानी क्या है? ये कोल्ड करंट है, ये यहाँ आके क्या हो गई? ये हो गई यहाँ आके वार्म करंट हुई। ठीक है, अब ये जो वार्म करंट आपके हुई, अब यहाँ से क्या होगा? डाउनवेलिंग। ये डाउनवेलिंग हुई, इधर से अंदर से क्रीप और क्रीप से लौट के फिर ये पेरू करंट। ये आपके ये कहानी आपके चलती रही। अब इससे आपके होगा क्या? ठीक है, तो जब आपके यहाँ सामान्य स्थिति में क्या हो रहा है ये कहानी समझो। सामान्य स्थिति में आपके कहानी ये हो रही है कि ये अगर वार्म करंट है, कैसी करंट है? इधर करंट आपके कैसी है? इधर है आपके वार्म करंट। इधर कैसी करंट है? वार्म। और इधर है आपके कैसी करंट? कोल्ड करंट। ये हुआ। इधर कोल्ड करंट है तो टेम्परेचर क्या होगा? कम। और इधर वार्म करंट है तो टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा। टेम्परेचर ज्यादा का मतलब इधर हो गया लो प्रेशर इस तरफ, और टेम्परेचर कम का मतलब इधर हो गया हाई प्रेशर इस तरफ सामान्य स्थिति में। ठीक है, तो इस लो प्रेशर को इधर ले लें, ये इस कोस्ट पे, यहाँ लो प्रेशर इधर ले लें ये। ठीक है, ये हमने कहानी ले ली यहाँ तक। अब आगे समझना। अब आपके ये है 23.5 डिग्री, ये आपके 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ। जून में आपके जैसे ही सनरेज कहाँ पड़ी? इस 23.5 डिग्री पे, तो यहाँ हाई टेम्परेचर और नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपके लो प्रेशर बना। ये पूरा लो प्रेशर बन रहा है, लो प्रेशर बना। हुई कहानी क्या आपके कि ये जो लो प्रेशर ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में तो बन ही रहा है साउथ ईस्ट एशिया में, क्योंकि सूर्य यहाँ पड़ रहा है। लो प्रेशर से आपके हवाएं कहाँ उठेंगी? ऊपर उठेंगी। ये ऊपर उठना शुरू करेंगी ना ये हवाएं, लो प्रेशर से आपके ऊपर उठेंगी हवाएं। अब ये लो प्रेशर इस लो प्रेशर को आपके क्या देगा? मजबूती देगा। तो ये लो प्रेशर यहाँ से आपके बनना शुरू होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने यहाँ रखा किसको? इंडिया का। हमने यहाँ किसको रखा? थोड़ी देर के लिए इधर आप रख लो क्या? इंडिया। ये आपने रखा क्या? इंडिया। ये आपने इंडिया रखा। ठीक है, ये इंडिया आपके हुए। थोड़ी देर में आपने कहानी क्या देखी कि ये जो आपने लो प्रेशर देखा, ये लो प्रेशर इंडिया में तो बन ही रहा था, इंडिया में तो बन ही रहा था। नीचे से आपके ये लो प्रेशर आपके ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट तक पहुंच गया, इसने आपके इसको मजबूती दे दी। अब यहाँ से आपके ये उठा और ये हवाएं आपके कहाँ जाके बैठेंगी? कहीं जाके बैठेंगी। और ये बैठेंगी कहाँ जाके?
यहाँ ये हाई प्रेशर। तो ये जो पूरी आप ये साइकिल देख रहे हो जो साउथ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया का ईस्ट कोस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में बन रही है, इस पूरी साइकिल को हम कहते हैं वाकर सेल। ये जो वाकर सेल आप देख रहे हो इसका जो आपके निर्माण है, इसका निर्माण यहाँ से पूरे साउथ ईस्ट एशिया से होके कहाँ तक, ये यहाँ साउथ अमेरिका यहाँ तक आपके होता है स्ट्रॉन्ग वाकर सेल का निर्माण। ये ऑस्ट्रेलिया आपके जुड़ गया, यहाँ आप साउथ अमेरिका में, ठीक है। तो साउथ अमेरिका में क्या है, ये हाई प्रेशर, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, लो प्रेशर, और ये कहलाती है आपके पूरी कंप्लीट वाकर सेल। पूरा एक सेल बन रहा है ना, ये सेल आपके कहलाती है कंप्लीट वाकर सेल। तो इसको 2 मिनट इस फिगर को आप अच्छे से देख। पहले हमने लिया इक्वेटर, ठीक है। अब इक्वेटर के नीचे अब सबसे पहले हम आपके लेते हैं यहाँ एक देश ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश, ऑस्ट्रेलिया। और दूसरा देश हम यहाँ आपके लेते हैं कौन सा, साउथ अमेरिका। अब ये तो आपको पता चल गया, ये इसका ईस्ट कोस्ट, ठीक। पेरू कैसी करंट है, कोल्ड करंट है। जब ये कोल्ड करंट आपके यहाँ चलेगी, तो ये यहाँ से आपके जब ये यहाँ तक आएगी तो ये कोल्ड करंट आपके कन्वर्ट हो जाएगी किस में, ये कोल्ड है तो यहाँ आपके किस में कन्वर्ट हो गई है, वार्म में। यही आपके हुआ, ठीक। यहाँ आपके ये डाउन वेलिंग के बाद ये क्रीप, और क्रीप आपके उठ के ये आ गई। इस प्रोसेस से हुआ क्या, इस प्रोसेस से हुई कहानी ये कि यहाँ आपके लो टेम्परेचर और लो टेम्परेचर से इस तरफ बन गया हाई प्रेशर। यहाँ आपके हाई टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर से बन गया लो प्रेशर। अब इसी टाइम की स्थिति हम आपके अगर देखें तो ये है आपके क्या, इंडिया। ये है आपके क्या, इंडिया। ये इंडिया है, इंडिया आपके ये हुआ, ठीक है। ये इसको उठा के लेके जाए हम, ये आपके 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक। जून में आपके होगा क्या, जून में आपके नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में समर, कंपैरेटिवली यही होगा ना, ठीक। यहाँ आपके हाई टेम्परेचर, यहाँ लो प्रेशर, अर्थात यहाँ से आपके जो हवाएं होंगी वो कहाँ उठेंगी, यहाँ से आपके ये जो हवाएं होंगी ये कंपैरेटिवली ऊपर ऐसे उठेंगी। हवाएं ऊपर उठी, ये लो प्रेशर आपके बना नॉर्थ हेमिस्फीयर में, कंपैरेटिवली लो प्रेशर। अब होगा क्या, ये जो लो प्रेशर है, यहाँ भी लो प्रेशर है, यहाँ का जो लो प्रेशर है वो इस लो प्रेशर में जाके ऐड हो जाएगा, ये ऐसे साइकिल बनाएगा। इधर से अब आपके ये दूसरी तरफ ये बैठेंगी, और दूसरी तरफ आपके जहां ये डाउनवार्ड जाएंगी वो ये हाई प्रेशर अपनी तरफ अट्रैक्ट करके यहाँ डाउनवार्ड कर लेगा। इस तरह से आपके ये बनी एक स्ट्रॉन्ग वाकर सेल। कैसी वाकर सेल, स्ट्रॉन्ग वाकर सेल, स्ट्रॉन्ग वाकर कहानी, नॉर्मल ईयर। जब आपके स्ट्रॉन्ग वाकर सेल आपके बनेगी तो ये है आपके इंडिया में आपके एक गुड मानसून आएगा। ये कंडीशन आपके किसके फेवर में है, इंडिया के फेवर में है। कैसा मानसून आएगा, एक गुड मानसून आपके आएगा। क्या देखा, सामान्य स्थिति में साउथ अमेरिका का कौन सा, साउथ अमेरिका का कौन सा कोस्ट, पेरू कोस्ट पे कौन सी करंट चलती है, पेरू करंट। कैसी करंट है आपके, ये कोल्ड करंट। जब पेरू कोस्ट पे आपके ये पेरू करंट या कोल्ड करंट आपके चलेगी, ठीक, तो उस समय आपके ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पे यही आपके करंट आगे चल के क्या बन जाएगी, इक्वेटोरियल करंट। ये आगे चल के क्या बन जाएगी, इक्वेटोरियल करंट, ठीक। इसी पेरू करंट को जब इक्वेटर के पास जाएगी इक्वेटोरियल करंट, और ये करंट यहाँ आते आते क्या हो गई, वार्म हो गई। यहाँ वार्म हो गई तो हाई टेम्परेचर, और यहाँ कोल्ड करंट है तो यहाँ लो टेम्परेचर के कारण हाई प्रेशर, और यहाँ हाई टेम्परेचर के कारण लो प्रेशर, ये क्रीप, ये पूरी कहानी बन गई। इसी टाइम आपके जून में सूर्य नॉर्थ हेमिस्फीयर में होता है। पूरे नॉर्थ हेमिस्फीयर में हाई टेम्परेचर के कारण लो प्रेशर की सिचुएशन क्रिएट है। इस समय इंडिया में पहले ही हाई टेम्परेचर के कारण लो प्रेशर बन रहा है, हवाएं ऊपर उठ रही है। इंडिया में तो ऊपर उठ ही रही है, इस ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट ने लो प्रेशर ने किया क्या कि इन हवाओं को यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर उठाना शुरू कर दिया। बड़ी तेजी से पूरे आपके इंडियन ओशियन वाले क्षेत्र में हवाएं ऊपर उठने लगी, तो इससे भारी मानसून आएगा। और यही हवाएं आगे चलकर जब बैठेंगी तो साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे आपके बैठ जाएंगी। तो इस समय आपके हुआ क्या, इस समय आपके हुआ ये कि ये एक ईस्ट कोस्ट है, यहाँ आपके क्या होगी, रेन होगी, जबकि यहाँ आपके इस समय कोई रेन नहीं होगी, यहाँ आपके नो रेन। क्यों, क्योंकि कोल्ड करंट है, ठीक। तो इस सिचुएशन में साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे कोई बरसात नहीं होगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पे बरसात होगी। यही आपको हम समझाना चाह रहे थे। यही पेरू, राइट। कैसी करंट है, कोल्ड। ये पेरू करंट आपके, कोल्ड करंट आपके यहाँ से चली। अब आगे चल के ये बन गई पेरू करंट, क्या ये इक्वेटर के साथ साथ चल रही है,
ठीक, आगे चल के ये आ गई, इसे कहेंगे हम इक्वेटोरियल करंट। कौन सी करंट? इक्वेटोरियल करंट, ये हुआ। ठीक है, यहाँ ये डाउन वेलिंग हुई, क्या हुई यहाँ? डाउन वेलिंग। ये डाउन वेलिंग से आपके ये करंट नीचे आई, ये आपके क्रीप, और ये पूरा आपके साइकिल बन गया। ठीक है, ये हुआ। तो अब यहाँ इस वजह से हुआ क्या कि जब ये सिचुएशन हुई तो ये आपके वार्म हुआ इस तरफ, तो इस तरफ आपके हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, और इस तरफ आपके क्या हुआ? लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। इसी टाइम आप ये जो इंडिया की ये सिचुएशन देख रहे हैं, ये साउथ ईस्ट एशिया यहाँ से शुरू है, ये है आपके इंडिया, ये है आपके इंडिया, यहाँ से बनना शुरू होगा और इस पूरे क्षेत्र में आपके लो प्रेशर का निर्माण हुआ, और यही अब आपके ये चलता चलता, ठीक, ये एयर आपके अब कहाँ बैठेगी? इधर, ये बन गया हाई प्रेशर, और ये कंप्लीट सेल आपके कहलाएगी वॉकर सेल। इससे क्या होगा? यहाँ बरसात आपके होगी, इससे क्या होगा? यहाँ भी बरसात होगी ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट कोस्ट पे, लेकिन आपके इस कोस्ट पे